हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट एंड और आपको बहुत मज़ा आ रहा है लर्निंग अबाउट द डिफरेंट थिंकर्स। लास्ट वीडियो में हमने निकोलो मैकियावेली की ब्रीफ इंट्रोडक्शन और लाइफ स्केच को देखा था और साथ ही साथ हमने ये देखा था कि रेनेसां से उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा था और उनकी थ्योरी में रेनेसां किस तरीके से झलकता है। उसी को आगे बढ़ाते हुए टुडे वी विल बी लर्निंग अबाउट हिज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज़ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। मैकियावेली का जो मेजर इंट्रोडक्शन रहा है टू द पॉलिटिकल थ्योरी वो था सेकुलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। उन्होंने रिलीजन और पॉलिटिक्स को बिल्कुल ही सेपरेट कर दिया था। दैट वाज हिज मेन कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि एक बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जिन कारणों से उनको मॉडर्न थिंकर भी कहा जाता है। मैकियावेली का चर्च के साथ बेसिकली वैसा ही रिश्ता था जैसा एक एक्स के साथ यूजुअली होता है। वो अब चर्च से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे क्योंकि उनका मानना था कि जो चर्च है वो सिर्फ दिखावा कर रहा है अच्छा होने का, वो एक्चुअली में अच्छा नहीं है। वहाँ पर करप्शन है, करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं वहाँ पर, और इन्हीं कारणों की वजह से जो चर्च है वो उस कामयाब हो पाया है इटली को ब्रेक करने में। लेकिन इटली को एक नहीं कर सकता है चर्च, डिस्पाइट द पावर्स। जितनी भी पावर्स उसके पास थी उसने सिर्फ और सिर्फ इटली को तोड़ने के लिए, उसको अलग करने के लिए यूज़ की थी, टू डिवाइड इटली, टू मेक इट अ वीक पावर। सो मैकियावेली जो थे वो बिल्कुल चर्च को पसंद नहीं करते थे। जैसे कि आप अपने एक्स को पसंद नहीं करते हो, बिल्कुल वैसे ही मैकियावेली जो है वो चर्च को पसंद नहीं किया करते थे। अब ये सब बातें सुन के लगता है कि जो मैकियावेली है वो बिल्कुल रिलीजन को मानते नहीं थे, अगेंस्ट रिलीजन थे, बिल्कुल ही नास्तिक थे। तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग अजम्पशन होगा, क्योंकि वो चर्च के अगेंस्ट ज़रूर थे बट वो एंटी रिलीजन नहीं थे। वो चर्च के क्रिटिकल थे, चर्च को क्रिटिसाइज़ करते थे, पोप को क्रिटिसाइज़ करते थे, पर वो रिलीजन के अगेंस्ट नहीं थे। ही वॉज नॉट एंटी रिलीजन, ही वॉज नॉट एन एथीस्ट। और उसकी जगह वो रिलीजन को इम्पोर्टेंस देते थे, क्योंकि जो रिलीजन है वो उनके अकॉर्डिंग सोसाइटी में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला सकता था, सोशल ऑर्डर को बनाए रखने में रिलीजन यूज़ हो सकता था। और वो कैसे यूज़ हुआ था, उन्होंने वो बताया था कि जो राजा है, जो भी रूल कर रहा है, उसको किस तरीके से रिलीजन को यूज़ करना चाहिए टू मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन अ सोसाइटी। सो डिस्पाइट हिज hatred towards church, towards pope, he was not an anti-religion person. He believed in religion and its importance in society to create a stable and social ordered society. मैकियावेली के लिए रिलीजन कोई स्पिरिचुअल चीज़ नहीं थी कि जिससे आपको मोक्ष मिलेगा एंड यू विल बी फ्री ऑफ दिस बर्थ साइकिल। नहीं, उनके लिए वो एक टूल था। वो सिर्फ उसको एक यूटिलिटेरियन मैनर में देखते थे, उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टेट, किस तरीके से स्टेट की पावर को बनाए रखने के लिए रिलीजन को यूज़ किया जाता था। उनका बस यही मानना था कि रिलीजन जो है वो लोगों को तुम्हारी बात मानने में हेल्प कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देखते हैं कोई राजा जो है वो आपके रिलीजियस थॉट्स को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करता है, उनको बहुत मानता है, बहुत ही रिलीजियस इमेज बना के रखता है, तो इवेंचुअली एक रिस्पेक्ट उसकी तरफ हो जाएगी आपकी। जिस तरीके से सोसाइटी में, उस सोसाइटी में पोप की रिस्पेक्ट थी, क्योंकि गॉड इज़ लाइक समवन की उसको रिस्पेक्ट अपने आप आ जाती है। सो उनका ये मानना था कि रिलीजन जो है वो एज अ टूल यूज़ किया जाना चाहिए, तो क्रिएट अ फियर इन द सोसाइटी, एक अथॉरिटी की रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए रिलीजन को यूज़ करना चाहिए, ना कि कोई मोक्ष मिलेगा या आप उससे बर्थ साइकिल से फ्री हो जाओगे। उनका रिलीजन से बिल्कुल ये मतलब नहीं था। मैकियावेली का ये कहना था कि रिलीजन जो है वो लोगों को जोड़ कर रखता है, और जब सब एक ही भगवान को मानते हैं तो उन्हें कंट्रोल करना ईजी हो जाता था। तो ये उनका पर्पस था रिलीजन को यूज़ करने का, और कोई और पर्पस वो नहीं देखते थे रिलीजन का। ही एडवाइज्ड रूलर्स टू प्रमोट रिलीजियस बिलीव्स अमंग पीपल, इवन इफ इनसिंसियर पर्सनली, एज रिलीजन एक्ट्स एज कोअर्सिव फॉर सपोर्टिंग लॉज। उनका ये कहना था कि राजा को रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस हैं वो प्रमोट करनी चाहिए, रिलीजियस बिलीव्स लोगों में प्रमोट करनी चाहिए, भले ही वो खुद रिलीजन में माने या ना माने, लेकिन लोगों में करना चाहिए, क्योंकि इससे सोशल ऑर्डर बनेगा। जैसा कि उन्होंने कहा है कि ये एक सोशल ग्लू, एक सोशल एडहेसिव की तरह काम करता है, जो सोसाइटी में स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। उन्होंने ये कहा था कि तुम, जो प्रिंस है उसको ये कहा था कि भले ही तुम अंदर से बिल्कुल रिलीजियस ना हो और पब्लिक के सामने ऐसे दिखाओ कि तुमसे बड़ा कोई रिलीजियस इंसान नहीं है। उनका कहना था कि अगर कोई मिरेकल झूठा भी है तब भी राजा को उसको प्रमोट करना चाहिए, ताकि लोग डिसिप्लिन में रहे, लोग उसके कंट्रोल में रहे। ये उनका मेन पर्पस था,
to how to utilize religion in politics to maintain stability and social order in a society, and so that the state can have power to control people in a way कि कोई स्टेट को वीकन ना कर सके। स्टेट जो है वो डेकोरम, एक डिसिप्लिन्ड स्टेट रहे, एक कंट्रोल में स्टेट रहे। ही प्रिफर्ड अ सिविक रिलीजन लाइक दैट ऑफ एंशियंट रोम, जहाँ पर जो इनकरेज करता है करेज के लिए, डिसिप्लिन के लिए एंड डिवोशन के लिए। और वो क्रिश्चियनिटी को क्रिटिसाइज़ करते थे ऑन द ग्राउंड्स कि क्रिश्चियनिटी जो है वो लोगों में वीकनेस को प्रमोट करती है। वो सिखाती है कि हमें हम्बल रहना चाहिए, सबको माफ़ कर देना चाहिए, जितनी भी हमारे ऊपर जो हमें जो दुख मिल रहे हैं वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि हमने पिछले जन्म में कुछ बुरे काम किए होंगे, ये हमारे कर्मों का फल है। ये सब चीज़ें वो जो है वो क्रिश्चियनिटी में सिखाई जाती थी, और जो मैकियावेली के अकॉर्डिंग लोगों को वीक बना रहा है, जो कि अच्छा नहीं है फॉर अ सोसाइटी। क्योंकि अगर आप वीक बन जाओगे तो आप में लड़ने की स्पिरिट नहीं रहेगी, आप लड़ने की स्पिरिट को खो दोगे। अनलाइक द सिविक रिलीजन जो एंशियंट रोम में था, उस जिसमें करेज और डिसिप्लिन, डिवोशन सिखाया जाता था, उसके ऑपोजिट क्रिश्चियनिटी में हमें हम्बलनेस और ह्यूमिलिटी, चैरिटी, दूसरी दुनिया की बातें सिखाई जा रही हैं, जो कि लोगों को वीक बना रहा था। तो उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैकियावेली ने ये कहा है कि हमें देश को बचाने के लिए अगर गलत काम करने भी पड़ रहे हैं तो वो जस्टिफाइड है, लेकिन वो ये भी कहते थे कि बिट्रेयल, डिसलॉयल्टी जो है वो अनवर्चुअस है, वो अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर हमें स्टेट को बचाना है, स्टेट को प्रोटेक्ट करना है, तो अगर हम जो रॉन्ग मेथड है वो यूज़ भी कर रहे हैं तो वो गलत नहीं होगा, ओनली इन द केस कि हमें स्टेट को बचाना है, स्टेट के प्रोटेक्शन के लिए, स्टेट के रहने के लिए, कि स्टेट रहे, उसके लिए अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो वो सही है। और इन्हीं कारणों की वजह से उनको ईवल बता दिया गया था, उनको टीचर ऑफ ईवल कहा गया है, बिकॉज ऑफ हिज व्यूज़ दैट वर वेरी कंट्रोवर्शियल रिगार्डिंग रिलीजन और मोरालिटी के लिए। लेकिन इन सब क्रिटिसिज्म के बावजूद उनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है ऑफ सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड लेइंग द फाउंडेशन ऑफ सेकुलर पॉलिटिकल थॉट इन द मॉडर्न एरा। दो उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जो थिंकर्स को, बाकी स्कॉलर्स को ईवल लगी हैं, डिस्पाइट दैट ये कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन रखी है ऑफ द सेकुलराइजेशन ऑफ पॉलिटिकल थॉट इन द मॉडर्न एरा। सो टू सम अप, मैकियावेली ने दुनिया को बताया है कि पॉलिटिक्स में दिल से नहीं, दिमाग से काम लिया जाता है, और रिलीजन जो है वो ईश्वर की भक्ति नहीं बल्कि लोगों को कंट्रोल करने का एक मेथड है, एक ज़रिया है टू कंट्रोल पीपल। उनके लिए जो चर्च था वो एक विलन था जिसने इटली को डिवाइड किया था, उसको ब्रेक किया है इनटू स्मॉलर पार्ट, जिसकी वजह से वो वीक हो गया है। और रिलीजन जो है वो उनके लिए मोक्ष पाने का या दूसरे हेवन में जाने का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यूटिलिटेरियन टूल है टू क्रिएट अ कंट्रोल इन द सोसाइटी, टू क्रिएट अ डिसिप्लिन, टू क्रिएट अ यूनिफाइड सोसाइटी। और वो एक ऐसा रिलीजन चाहते थे जो करेज और डिवोशन को प्रमोट करे, ना कि क्रिश्चियनिटी में जो कि स्टेट को वीक बनाता हो, जो लोगों को वीकनेस सिखाता हो, जो लोगों को हम्बल बनाता हो, अदर वर्ल्डलीनेस की बातें बताता हो। उनका ये कहना था कि जो सिटीज़न है इटली का, वो ऐसा होना चाहिए कि मार खाने पे दूसरा गाल आगे ना करे, बल्कि तलवार उठाने को तैयार हो अपने देश को बचाने के लिए। और उनका ये कहना था कि क्रिश्चियनिटी जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट काम कर रही है, लोगों को वीक बना रही है। दैट इज़ वाई उन्होंने क्रिश्चियनिटी को इसीलिए और क्रिटिसाइज़ किया था, और सिविक रिलीजन जो कि एंशियंट रोम में था वैसे रिलीजन को प्रमोट करने की बात की थी। एंड दिस बिकॉज ऑफ हिज व्यूज़, कॉन्ट्रोवर्शियल व्यूज़, उनको क्रिटिसाइज़ भी किया गया है, टीचर ऑफ ईवल कहा गया है, क्योंकि जो उनके व्यूज़ थे वो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल थे। लेकिन इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि उन्होंने एक सेकुलर पॉलिटिकल थॉट को की फाउंडेशन को रखा है यहाँ पर। मूविंग अहेड नाउ वी विल सी हिज व्यूज़ ऑन एथिक्स। अनलाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल जो आइडियलिज्म की बात करते हैं, जो ये बातें करते हैं कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, मैकियावेली जो थे वो एक रियलिस्ट थे, और उन्होंने ये कहा था, एक हिस्टोरिकल अप्रोच ली थी और कहा था कि जो आज के लीडर्स हैं उनको हिस्ट्री से सीखना चाहिए, उनको जो पुराने लीडर्स रह चुके हैं, पुराने जो किंग्स रह चुके हैं, ग्रेट किंग्स, उनकी हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए और वहाँ से सीखना चाहिए कि जीतने के लिए क्या किया जाना चाहिए, कितना क्या क्या करना ज़रूरी है, ना कि किसी प्रवचन को सुनना चाहिए। जैसे कि एक आइडियलिस्ट
वर्ल्ड को, आइडियलिस्ट थॉट को छोड़ते हुए जो हिस्ट्री है, जो लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, जो उनके एक्सपीरियंसेस है, उस हिस्ट्री को पढ़कर उसको अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए। मैकियावेली के लिए पॉलिटिक्स जो था वो एक कांस्टेंट स्ट्रगल फॉर पावर था एंड डोमिनेशन टू अचीव जस्टिस और मॉरल ट्रुथ। उनके लिए जो पॉलिटिक्स थी, जो हमने प्लेटो और एरिस्टोटल में पढ़ा, वहाँ पर पॉलिटिक्स क्या थी? टू अचीव जस्टिस एंड मॉरल ट्रुथ। एक जस्ट सोसाइटी क्रिएट करने का तरीका था जहाँ पर लोगों के पोटेंशियल डेवलप हो सके। इट वाज ऑल अबाउट समथिंग वेरी आइडियलिस्टिक और सब अच्छे अच्छे कामों के लिए, स्टेट के लिए बताया गया था। लेकिन मैकियावेली ने इसको डिनाई करते हुए कहा है कि जो पॉलिटिक्स है वो कुछ नहीं है, बस पावर का स्ट्रगल है। कोई पावर में आना चाहता है, कोई उसको पावर से हटाना चाहता है। पॉलिटिक्स में सिर्फ यही है, और डोमिनेशन की, पॉलिटिक्स में सिर्फ पावर और डोमिनेशन है, जो कि और यहाँ पर पावर जो है वो एंड भी है और वो मीन्स भी है। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि पावर में आने के लिए भी हमें पावर चाहिए। सो ये अपने आप में गोल भी है और मीन्स भी है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कोई इंसान पावर में आना चाहता है तो उसको पावर में आने के लिए जो ज़रिया लगेगा वो भी पावर है। अगर उसके पास पावर है तो वो एक पावरफुल पोजीशन पा सकता है, और ये ही पॉलिटिक्स है। दिस इज़ व्हाट पॉलिटिक्स इज़, दैट इज़ स्ट्रगल फॉर पावर, कॉन्स्टेंट स्ट्रगल फॉर पावर। कोई पावर में आना चाहता है, कोई उसको पावर से हटाना चाहता है। ये जो पावर व्यू है ऑफ पॉलिटिक्स, ये सबसे पहले मैकियावेली ने दिया था। पावर व्यू ऑफ पॉलिटिक्स देने वाले सबसे पहले थिंकर जो थे वो थे मैकियावेली। उन्होंने जो एथिक्स है, जो मोरालिटी है, उसको भी टू पार्ट्स में, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोरालिटी में डिवाइड कर दिया था, दैट इज़ पब्लिक एंड प्राइवेट। उनके अकॉर्डिंग जो पॉलिटिक्स, जो मोरालिटी हम प्राइवेट लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सबसे काइंड रहना चाहिए, कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, ये जो पर्सनल मोरालिटी है जो हम अपने प्राइवेट लाइफ में यूज़ करते हैं, वो पॉलिटिक्स में यूज़ नहीं की जा सकती। क्योंकि पॉलिटिक्स का जो गोल है, जो उसकी अचीव, जो जिसको अचीव करना है, पॉलिटिक्स के थ्रू जो हम अचीव करना चाहते हैं, उसके जो गोल्स हैं वो बहुत ही डिफरेंट है फ्रॉम आवर पर्सनल लाइफ। हम अपने पर्सनल लाइफ में क्या करना चाहते हैं? अच्छा करना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स के जो गोल्स हैं वो बहुत ही डिफरेंट है पब्लिक लाइफ से, इसीलिए उसको जो प्राइवेट लाइफ के जो मॉरल्स हैं, जैसे कि काइंडनेस है, ट्रूथ है, इन सब से जज नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने डुअल मोरालिटी की बात की है। उन्होंने डुअल मोरालिटी की बात की है। वो कहते हैं कि इंडिविजुअल्स अपनी जो प्राइवेट लाइफ में मोरालिटी यूज़ करते हैं, जो मॉरल कंपास उनका प्राइवेट लाइफ में है, वो मॉरल कंपास से वो पॉलिटिकल एक्शंस को जज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम प्राइवेट लाइफ में अपन पर्सनली ये मानते हैं कि किसी का भी मर्डर करना, किसी को जान से मारना गलत है, हर हालत में गलत है। लेकिन जब हम पॉलिटिक्स में आते हैं तो कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों की जान बचाने के लिए कभी कभी हम कुछ कम लोगों को सेक्रीफाइस कर देते हैं, तो पॉलिटिकली वो करेक्ट माना जाएगा। भले ही हम उसको पर्सनली जो मॉरल कंपास है उसको गलत मानते हो, लेकिन पॉलिटिकल जो मॉरल्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो सही है। जैसे कि हम जब वॉर में जाते हैं, भले ही मारना गलत है, लेकिन जब हम वॉर में हैं तो हमारे सोल्जर्स अगर अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे जो सोल्जर्स हैं, दूसरी जो एनिमी, जो राइवल है, उसके सोल्जर्स को मार रहे हैं, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मोरालिटी जो है वो हमारी पर्सनल मोरालिटी यूज़ नहीं हो रही है। हम पर्सनल मोरल कंपास से उसको जज नहीं कर सकते हैं। ये थी उनकी डुअल मोरालिटी, दैट इज़ पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल एक्शंस को जो है वो हम अपनी पर्सनल इंडिविजुअल मोरल कंपास से जज नहीं कर सकते हैं। दोनों की मोरालिटी अलग है क्योंकि दोनों के गोल्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। He said individuals should follow conventional moral values in private life, but rulers may adopt flexible and even harsh measures in public life when required. That is what he meant when he said about dual morality. लेकिन उनका ये कहना था कि स्टेबल टाइम्स में, जब टाइम स्टेबल है, सब पीसफुल चल रहा है, कोई क्राइसिस नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सोसाइटी में इनस्टेबिलिटी नहीं है, क्योस नहीं है, तो जो रूलर है उसको भी कन्वेंशनल मोरालिटी के हिसाब से एक्ट करना चाहिए, उसको भी कंपैशन दिखाना चाहिए, ऑनेस्टी दिखानी चाहिए। लेकिन अगर क्राइसिस का टाइम है, सो ही कैन फॉरगेट द कन्वेंशनल मोरालिटी और एक्ट अकॉर्डिंग टू द
सिचुएशन जहाँ पर अगर उसको फोर्स यूज़ करनी पड़ रही है तो वो यूज़ करे, अगर उसको डिसेप्शन यूज़ करना पड़ रहा है तो वो करे, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है टू प्रोटेक्ट द स्टेट। क्योंकि अगर स्टेट बचेगा ही नहीं तो वो लोगों का क्या करेगा, लोग क्या कर पाएंगे, कुछ भी, उनकी सिक्योरिटी ही नहीं रहेगी तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। उस ही सपोर्टेड द आइडिया दैट एंड कैन जस्टिफाई मीन्स, उनका ये मानना था कि क्या रास्ता अपना रहे हैं हम टू रीच आर गोल, वो जस्टिफाई कर देता है अगर हम उस गोल तक पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सपोज़ आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, आपका गोल है कि आपको यूपीएससी को क्लियर करना है, तो उनका ये कहना था कि आपको गोल को पहुंचने के लिए, आपके गोल को पहुंचने के लिए आप जो भी तरीका यूज़ कर रहे हैं वो सब जस्टिफाइड है। अगर आप पेपर हैक करते हैं, आप पेपर कहीं से लीक करवा रहे हैं, आप पहले से पेपर जान रहे हैं, आप चीटिंग कर रहे हैं, आप वहाँ पर एआई का यूज़ कर रहे हैं एग्ज़ाम में, वो सब जस्टिफाइड है अगर आप अपने गोल तक पहुँच जा रहे हैं। दैट इज़ व्हाट ही मेंट बाय एंड कैन जस्टिफाई मीन्स। ये उनका मानना था कि जो भी मीन्स, जो भी तरीका हम यूज़ कर रहे हैं टू रीच आवर गोल, वो जस्टिफाइड है अगर एंड जस्टिफाइड है। अगर हम अपने एंड को अचीव कर लेते हैं तो जो भी तरीका हमने अपनाया है वो जस्टिफाइड है, क्योंकि वो कहते थे कि जो जनता है वो आपके सारे बुरे काम भूल जाएगी अगर आप उसको वो काम करके दोगे जो उसको चाहिए। So that is what he meant when he said end can justify means, provided the actions serve the larger purpose of state's stability and long-term orders rather than personal gain. सक्सेसफुल रूलर उनके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजिक और समटाइम्स क्रूअल भी हो सकता है, और एक ब्लेमलेस इमेज होनी चाहिए, उसकी इमेज अच्छी होनी चाहिए भले ही वो खुद कैसा भी हो, ये उनका मानना था। उनके जो व्यूज़ हैं एथिक्स पे वो एकदम डिफरेंट है फ्रॉम वट एवर द ट्रेडिशनल व्यूज़ वर, जहाँ पर ये मानते थे कि आप एक एथिकल पॉलिटिक्स को फॉलो करो, एक मोरालिटी रखो। जब भी आप पॉलिटिक्स में हो, आप रूलर हो, आप रूल कर रहे हो, तो एक मोरालिटी होना बहुत ज़रूरी है। हाउएवर मैकियावेली का मानना ये था कि मोरालिटी तभी तक ज़रूरी है जब तक आपके स्टेट को कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन अगर आपके स्टेट के ऊपर ख़तरा है तो आपको कोई भी तरीका अपनाना है टू प्रोटेक्ट द स्टेट, चाहे कोई भी तरीका हो। अगर आपका स्टेट बच रहा है तो जितने भी तरीके आपने यूज़ किए हैं वो जस्टिफाइड है। तो इस पे जो थिंकर्स हैं लाइक स्ट्रॉस और गांधी इसको अपोज करते हैं। इनका ये मानना था कि एंड जो है वो जस्ट मीन्स को जस्टिफाई नहीं कर सकता है। भले ही आपने अपना गोल अचीव कर लिया है, लेकिन अगर आपने गलत तरीके से किया है तो वो जो एंड है वो भी गलत ही होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप चीटिंग करके या फिर पेपर किसी तरीके से पेपर पहले से जानकर यूपीएससी क्रैक कर भी लेते हैं तो वो जस्टिफाइड नहीं हुआ, क्योंकि आपने चीटिंग की है। दैट इज़ व्हाट गांधी है सेड कि एंड जो है वो मीन्स को जस्टिफाई नहीं कर सकता है, भले ही कितना अच्छा गोल हमने अचीव किया हो, कितना ही भला हो लोगों के लिए, अगर हमने गलत तरीका यूज़ किया है तो वो गलत है। दस मैकियावेली ने पावर सेंट्रिक व्यू ऑफ पॉलिटिक्स को एस्टैब्लिश किया है, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स का मेन पर्पस है, जो पॉलिटिक्स है उसमें मेन जो चीज़ है वो है पावर स्ट्रगल, पावर के लिए स्ट्रगल, एक कांस्टेंट वॉरफेयर है, एक कांस्टेंट स्ट्रगल है टू अटेन पावर टू एंड टू मेंटेन पावर टू एक्सपैंड पावर। इट इज़ ऑल अबाउट पावर। उन्होंने पब्लिक और प्राइवेट मोरालिटी को सेपरेट किया था और कहा था कि पॉलिटिक्स के जो एक्शन है, जो पॉलिटिकल एक्शंस है, उसको हम पर्सनल मोरालिटी से, जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल मोरालिटी से है, उससे जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत ही डिफरेंट स्फेयर हैं। तो डिफरेंट स्फेयर्स में हम एक ही चीज़ को एक ही कंपस को अप्लाई नहीं कर सकते हैं टू जज देयर एक्शंस। और उनको आइडियलिज्म को रिप्लेस किया था विथ रियलिज्म से, जो है, जो रियलिटी है, जो प्रैक्टिकल है, उसकी बात की थी, ना कि एक आइडियलिज्म की कि क्या होना चाहिए, जैसे कि प्लेटो ने कहा है। और इन्हीं कारणों से उनको रेनेसा का एक मेन फिगर बताया जाता था, जैसे कि कहा गया है कि द होल ऑफ द रेनेसा इज इन मैकियावेली। वो इन्हीं कारणों से उन्होंने एक जो रेनेसा के जो फीचर्स है वो उनकी थ्योरी में दिखाई देते हैं। नाउ वी विल बी स्टॉपिंग हेयर। बाकी के जो टॉपिक्स हैं, दैट इज़ द टॉपिक्स ऑन स्टेट क्राफ्ट एंड हिज सिविक रिपब्लिकनिज्म, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो डू फॉलो, लाइक and subscribe to continue with your classes of fun lectures. I hope आपको ये पसंद आया होगा. So keep watching, keep commenting and do subscribe the channel for more such good content जो कि आपको help करेगा in your various exams, college and even just for knowledge. I hope you like this video. कोई भी doubt होता है please drop in the comment sections.
Okay, that's all for today. Bye bye.